माँ देखो ना, सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, एक भी कपड़ा मेरे पास ढंग का नहीं है। आपको तो पता ही है ना, सारे कपड़े बुआ जी मुझे पुराने वाले देती है, वही कपड़े पहनती हूँ। स्कूल में सब बच्चे मजाक उड़ाने लग गए हैं और आपको पता है जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बेटा अब क्या कर सकते हैं, तुझे तो पता है ना अपने हालात कैसे हैं। अब बेटा क्या करूँ मैं, बता। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तुझे पता है ना हमारे तो 2 टाइम की रोटी भी तेरे ही पैसों से चलती है। कोई बात नहीं माँ, आपकी बार मेरी पेमेंट आएगी ना, फिर मैं अपने लिए एक सुंदर सा सूट खरीद लूंगी। अरे नहीं बेटा, तुझे तो सूट खरीदने की जरूरत नहीं है। अरे तेरी बुआ जी की लड़की है ना रुचि, उसकी शादी है और तेरी बुआ जी का तो फोन भी आया था, वो बोल रही थी तुझे शादी में ले जाने के लिए। बस तो बेटा नए कपड़े तो तुझे दिलाई देगी तेरी बुआ जी। अच्छा मम्मी, अरे रुचि की शादी है, चलो बहुत अच्छी बात है मम्मी। वैसे भी तो बुआ जी सारे कपड़े मुझे रुचि के ही देती है, आपकी बात तो नए कपड़े दिलाएगी बुआ जी मुझे, है ना। अरे क्या बात कर रही हो दोनों माँ बेटी, क्या इतनी मुस्कुरा रही हो, मुझे भी बता दो। अरे बहू मैं इसको बता रही हूँ कि इसकी बुआ जी की शादी है रुचि की, उसी शादी में जाना है ना अब इसको। अरे बुआ जी ने बहुत ना हम लोगों को बुलाया है, अभी तो कोई मैसेज आया ही नहीं उन लोगों का, कहाँ बुलाया है उन्होंने हमें। अरे नहीं बहू, लीलावती के घर पे फ़ोन लगा है ना, उस पे फ़ोन आया था और वो बोल रही थी वो हमारी नंदनी को लेने आएंगे, और वो कह रही थी मैं खुद लेने आऊँगी नंदनी को शादी के 10 दिन पहले। अच्छा, बुआ जी ने हमें तो इनविटेशन दिया ही नहीं। अरे अभी तो बहुत दिन पड़े हैं शादी के, 10 दिन पहले तो इसलिए बुला रही है इसको कि चलो बुआ जी का काम संभाल लेगी ये, और जब शादी होगी तो हमें भी बुला लेंगी। अरे भाभी, बुआ जी तो जो दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी आपकी कोई साड़ी दे देना मुझे, मैं शादी में डाल लूंगी। अरे आप पागल हो गई क्या, मैं मेरी नई साड़ी क्यों दूंगी आपको, और वैसे भी आपको तो उतरन पहनने की आदत है, जाओ अपनी बुआ जी के पास पहन लो उतरन। मैं भला अपनी साड़ी क्यों दूंगी आपको, अरे मेरी मम्मी ऐसे ही थोड़ी देती है साड़ियाँ मुझे इतनी अच्छी अच्छी, और तुम्हारे घर में तो खाने के लिए दाने भी नहीं है, और मैं तुम्हें साड़ी वाड़ी सब देती रहूँ, मैं नहीं दूंगी कुछ भी, ठीक है। मेरी साड़ियों की तरफ देखना भी मत। मम्मी भाभी के बोलने का तरीका देख लो आप, कितना गलत बोलती रहती है मेरे से पूरे दिन, इनको शर्म नहीं आती क्या। अरे बेटा तुझे तो पता है ना तेरी भाभी का कैसा स्वभाव है, वो किसी को दे के खुश थोड़ी है। अरे उसका मायका अमीर है ना बेटा, तो हमें कुछ भी नहीं समझती वो, अरे हमें तो 2 कौड़ी का समझती है वो। मम्मी हम 2 कौड़ी के नहीं है, माना कि गरीब हैं, लेकिन भाभी का यूं बार बार बेइज्जती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये बात है ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे तुम्हारे मायके में चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ का काम तो मैं चला रही हूँ, मैं तो कभी मेरे लिए एक रुमाल तक नहीं लेके आती हूँ, सारे पैसे बिना सोचे समझे दे देती हूँ, और ये मुझे अपनी एक साड़ी नहीं दे सकती। अरे बेटा तू शांत रह, धीरे बोल बेटा, तुझे तो पता है ना तू तो समझदार है, तू तो मेरी बिटिया रानी है। बेटा तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा इस घर में मुझे। बेटा तू शांत हो जा, घर को चल ले रही थी जैसे भी चलता है बेटा, चलाना ही है अब, बस चुप रह बस तू अब। मम्मी आपने मुझे चुप कर करके इनको सर पे चढ़ा रखा है, अरे कुछ भी काम नहीं करते ये, आप बताइए। अरे भैया अच्छे हैं लेकिन भैया को काम नहीं मिल रहा है, इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। और भाभी भाभी के नखरे तो समझ में ही नहीं आ रहे हैं। आप बताइए मम्मी, मैं सारे अपनी स्कूल की पेमेंट जितने मुझे मिलते हैं 8-10 हज़ार रुपये पूरा मैं घर पे ला के देती हूँ, अरे मैं मेरे लिए कपड़े भी नहीं खरीदती मम्मी। अरे मेरी लाडो बेटी शांत हो जा बेटा, चुप हो जा, तू मत सोच इन लोगों के बारे में, कोई बात नहीं बेटा, किसी का खा तो नहीं रही ना, खिला ही रही है ना अपने परिवार को, कोई बात नहीं बेटा, तू इतना मन पे मत ले इनकी बातों को। और तेरी बुआ तो तुझे दे ही देती है कितने सारे सूट, तुझे पता है ना रुचि के तो कितने नए नए सूट होते हैं, तू पहनती है। अरे मम्मी क्या पूरी जिंदगी मैं उतरन पहनती रहूंगी। मम्मी आपने सुना ना भाभी ने क्या बोला कि तेरे ऊपर उतरन ही अच्छी लगती है, आप बताओ मम्मी क्या मैं उतरन ही पहनती रहूंगी क्या। अरे नहीं मेरी लाडो बेटी चुप हो जा, क्यों पहनेगी तू उतरन, एक टाइम ऐसा आएगा तो सब कुछ पहन पाएगी, टेंशन मत ले तू अभी से, ठीक है, शांत हो जा बेटा। मम्मी क्या गरीब होना भी एक श्राप है। मम्मी गरीब कोई इंसान नहीं होना चाहता, बस हो जाता है तो क्या हो गया, कोई बुरी बात है क्या।
और बुआ जी की बात ऐसी है, बुआ जी कम से कम मुझे कपड़े तो दे देती है, नहीं तो कोई चाहे तो मुझे कुछ ना दे, फिर मैं क्या करूं? आप बताइए। भाभी ने तो फटाक से मुझे जवाब दे दिया कि मैं उतरन पहनती हूँ। चल बेटा, इनकी बातों को इतना मत सोच, ठीक है ना? और तेरी बुआ जी आने वाली हैं, देख ले कि जब फटाफट तू अपनी पैकिंग भी कर ले, जो भी तेरे पास कपड़े हैं वो रख ले बेटा। अरे छोड़ बेटा इन चीज़ों को, चल तू तो खुशी खुशी अपनी बुआ जी के चली जा, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं सारे काम करवा लूँगी। अरे बुआ जी तो है, अपनी ही तो है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, कितनी सारे कपड़े लेके आती है मेरे लिए। ठीक है, मैं बुआ जी के सारे काम संभाल लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अच्छा बेटा ये बता मुझे, इस महीने के पैसे मिल गए क्या तुझे? अरे हाँ मम्मी, मैं भूल गई थी, लो ये पैसे आप रख लो। अरे बेटा मैं क्या करूँगी? थोड़े बहुत पैसे तू ले जा, बुआ जी कैसे खाली हाथ क्या जाएगी, रख ले इसमें से। इधर दे दीजिए मुझे ये पैसे। इसको किस लिए दे रही हैं? अरे घर खर्चा मैं चलाती हूँ, ये पैसे क्या करेगी? ये पैसे बुआ जी की जाएगी तो बुआ जी अपने आप दिलाएगी कुछ भी। अरे भाभी बहुत हुआ, अरे आपको बोलने की तमीज नहीं है क्या? अगर थोड़ी बहुत पैसे मैं ले भी लूंगी तो क्या हो गया, लेके तो मैं ही आई हूँ ना सारे पैसे, और आपने माँ के हाथ से ऐसे पैसे कैसे छीन लिए? अरे कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपका। देखो नंदनी, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारा भाई कमाता है, इन पैसों से ही तो घर चलाऊंगी मैं, और कहाँ से आएंगे पैसे? और आपको जरूरत ही क्या है? आपको पैसे पैसे, अब जब पता है ना आपको इसी से दाल रोटी चलती है हमारी, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे बेटा नंदनी तू चुप हो जा, मत करना ऐसे, चुप हो जा बेटा। जा बहू तू रख ले ये पैसे, जा। अरे मम्मी कितना सर पे चढ़ाओगे आप इसको, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मम्मी कुछ पैसे मुझे भी तो चाहिए थे, अब ये बताओ बिल्कुल खाली हाथ जाऊं क्या मैं बुआ जी के? अरे बेटा कोई बात नहीं, तेरी बुआ जी तो बहुत पैसे वाली है, तुझे कुछ ना कुछ तो दिलवा ही देगी वो, तू क्यों टेंशन ले रही है? वो अपने आप खर्चे उठा लेंगी तेरे। अरे मम्मी मुझे जरूरत पड़ भी गई तो मैं हर बात के लिए बुआ जी के आगे हाथ पसारूंगी क्या? चलो ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ अभी। अरे बेटा मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, तेरी भाभी के सामने नहीं तो पूरा घर है ना सर पे उठा लेगी, और तेरे भाई को जीने भी नहीं देगी, वो औरत ऐसी है। अरे क्या करूँ बेटा, सारे पैसे उसी को देने पड़ते हैं, वही देखती है पूरा हिसाब किताब घर का। माफ़ करना बेटा मुझे, हम तो लड़की के भी पैसे खा रहे हैं। चलो देखती हूँ नंदिनी ने खाना खाया है कि नहीं, कभी गुस्से में वो खाना भी ना खाए। हे भगवान, इतने सालों के बाद भी ये गांव जैसे का तैसा ही पड़ा है, कितनी गंदगी है यहाँ पे, मुझे तो यहाँ आने में भी बड़ी अजीब लग रहा है। अरे वो नंदिनी बाहर क्यों नहीं निकली अभी तक? कब बोला था मैंने कि इतने बजे उसको निकाल देना, लेकिन पता नहीं माँ बेटी अंदर क्या कर रही है। अरे ओ नंदिनी, अरे बाहर तो आ जा। अरे दीदी आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? अंदर आ जाइए, चाय पानी पी के चले जाना। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, शादी का घर है, थोड़े से दिन रह गए हैं शादी के। चलो नंदनी जल्दी से बैठो गाड़ी में। जी बुआ जी। ठीक है मम्मी, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? और मैं शादी के बाद आ जाऊंगी, आप मेरी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अरे नंदनी जल्दी चलो, मुझे बहुत काम है घर पे। अरे दीदी को इतने साल हो गए हैं, माना कि ये अमीर है, लेकिन अरे अपने घर पे तो आए 2 मिनट के लिए, पता नहीं नंदिनी को भी कैसे रखेगी। चलो कोई नहीं, आखिर बुआ है, उसके साथ थोड़ी कोई बुरा करेगी। अरे बुआ जी कितना बड़ा घर है आपका, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, ये इतना बड़ा घर अब तुझे ही संभालना है, ठीक है ना? तेरी बहन की शादी में तू ही देखेगी सारा काम, और जितने भी मेहमान आएंगे उनका ध्यान रखना तू। अरे बुआ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी और मिनटों में काम करूंगी, ठीक है ना? आप तो बस आराम से बैठिए। अरे पागल लड़की, आराम से बैठने के लिए ही तो तुझे लाई हूँ, मुझे तो पता ही है ना तू काम कर लेगी सारा। अरे मम्मी जी आप आ गए? हाँ बहू आ गई। और मम्मी जी आप किसी को काम के लिए लेके आने वाले थे, वो सर्वेंट के बारे में आप बता रही थी, वो आ गई क्या? हाँ हाँ उसी को तो लेने गई थी। अरे तेरी हेल्प कर देगी वो काम में, ठीक है ना? अरे थैंक यू मम्मी जी, दोनों मिलके हम लोग काम तो कर लेंगे, अकेली से तो मुझसे इतना काम होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, मैं देख के आती हूँ कैसी है वो काम करने में। अरे चलो भाई, मैं तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ अब।
हे भगवान, इनके किचन तो देखो। हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। इतना सारा सामान तो हम लोग पता नहीं कितने महीनों में पूरा कर पाते हैं, और इतनी भरी हुई किचन है बुआ जी के तो। हे भगवान, इतना पैसा है बुआ जी के पास तो मुझे नए नए कपड़े तो पक्का दिलाएगी शादी में। दिल खोल कर काम करूंगी, इतना काम करूंगी कि बुआ जी खुश हो जाएंगी। अरे क्या हो रहा है भाई किचन में? आप शायद मीनू भाभी है ना? अरे तुम कैसे जानती हो मुझे? अरे मुझे चाय दोगी कि नहीं? दोनों की दोनों यहाँ खड़ी हो गई हो। जल्दी चाय बनाओ मेरे लिए। जी बुआ जी, अभी बनाती हूँ। बुआ जी? अरे आप बुआ जी क्यों कह रहे हो हमारी मम्मी जी को? बहू, यहाँ पे ज्यादा पंचायत मत कर, ठीक है? अरे वो मेरे गांव की है, इसलिए मुझे बुआ जी कह रही है। क्या बड़ी बात हो गई इसमें? अरे बुआ जी ऐसे क्यों कह रही है? मैं उनके गांव की हूँ। ऐसे क्यों नहीं कह रही है कि मैं उनकी भतीजी हूँ सगी? अरे बुआ जी, अरे बस तो बुआ जी करती रहेगी क्या? चुप हो जा, अब चाय बना दे मेरे लिए। लेकिन बुआ जी, मुझे आपसे बात करनी है इस बारे में। अरे तू जल्दी चाय बना दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बोल दिया ना, बाद में बात कर लेना जो बात करनी है। अरे मम्मी जी सॉरी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था आपसे। जब इन्होंने आपको बुआ जी बोला ना, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी मम्मी जी। बस इसीलिए मैंने नॉर्मल तरीके से पूछ लिया मम्मी जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रूम में जा रही हूँ, मेरी चाय लेके आ जाना वहाँ पे, ठीक है? अरे भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों हो गई? क्या बात हो गई? अरे मम्मी जी मुझे ऐसे ही डांट लगा देती हैं सबके सामने। अब कितने मेहमान आएंगे, उनके सामने भी मुझे ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोलती रहेंगी। वो हमेशा बोलती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे काम नहीं होता। जब ही आपको लेके आई हैं वो। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, अब हम दोनों मिलके बहुत काम करेंगे और पूरी शादी का बर्डन हम अपने आप उठा लेंगे, ठीक है? सही कह रहे हो आप। अब हम दोनों मिलके सारा काम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। मम्मी जी को बोलने तो जो बोल रही हैं। अरे चलो चलो जल्दी से चाय दे दो मेरे को बना के, मैं मम्मी जी को दे आऊँ। अरे भाभी जी, जब मैं किचन में आई थी जब भी मैंने चाय बना ली थी। लो आप दे आओ बुआ जी को। लो भाभी। ठीक है, मैं अभी मम्मी जी को दे के आती हूँ। अरे बोलचाल में तो बहुत अच्छी लग रही है ये लड़की मुझे। अरे भाभी जी का स्वभाव कितना अच्छा है, कितने प्यार से बोलती हैं। और एक मेरी भाभी है, वो पूरे दिन मुंह बना के ही रहती है। चलो अच्छी बात है, हमारी सही जमेगी। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई है, बुआ जी ने मुझे अपनी सगी भतीजी क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोला कि मेरे गांव से है, इसलिए मुझे बुआ जी बोल रही है? क्या भाभी जी को, इनको किसी को भी नहीं पता कि मैं इनकी सगी भतीजी हूँ? क्या हमारे बारे में बुआ जी ने कुछ भी नहीं बता रखा? चलो कोई नहीं, बुआ जी का वो तो पता चल ही जाएगा मुझे। अभी तो मैं सारा ध्यान काम पे देती हूँ, और क्योंकि मेहमान आने स्टार्ट हो गए हैं ना। चलो कोई नहीं। अरे मम्मी, आप तो नंदिनी को सही लेके आए हो। देखो कितनी भाग भाग के काम कर रही है, जैसे कि पता नहीं उसको क्या मिलने वाला है। अरे इसीलिए तो मैं उस नंदिनी को लेके आई हूँ, नहीं तो तुझे तो पता ही है ना, मुझे तो गरीब लोगों से बड़ी नफरत है। और मैंने सोचा चल काम कर देंगी, फ्री में नौकरानी आ जाएगी। और मैंने तो बहू को बताया भी नहीं है कि ये मेरी भतीजी है। अरे मम्मी, आप तो बहुत ही चालाक हो, पैसे भी नहीं लगे और घर की नौकरानी भी आ गई। अरे बेटा, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा चालाक बनना पड़ता है, ठीक है ना? ऐसे थोड़ी काम हो जाता है। अब बस 1-2 दिन की बात और है, फिर तेरी शादी हो जाएगी। फिर मैं उसको तेरे पुराने कपड़े दे के पार कर दूंगी यहाँ से। अरे मेरी बेटी की उतरनी तो पहनती है, पहन लेगी जितनी उसको पहननी है। अरे मम्मी बेचारी ने सोचा होगा बुआ जी के इतने अमीर घर में जाऊंगी तो बुआ जी मेरे को ड्रेसेस वगैरह दिलाएगी सुंदर सुंदर। उसको क्या पता कि हम उसको कुछ भी नहीं दिलाने वाले। और मम्मी सुनो, मेरे ऊपर वाले लॉकर में है ना वैसे वाले कपड़े रखे हैं, थोड़े ज़्यादा खराब वाले, वही दे देना उसको। ज़्यादा नए वाले मत देना मम्मी, क्योंकि मैं आके पहन लूँगी उनको, ठीक है ना? कभी अब सारे उसको दे दो। अरे बेटा, मुझे पता है, वो स्टोर रूम में एक पोटली पड़ी है ना, उसमें तेरे पुराने कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, वही पकड़ा दूंगी उसको। और क्या, मैं उसको नए कपड़े देने वाली हूँ। अरे चल बेटा, लंच कर लेते हैं, टाइम हो गया। ठीक है मम्मी, चलो।
मैं कितनी बुआ जी को अच्छी समझती थी, पुराने कपड़े पहनती थी मैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुआ जी किस हिसाब से मुझे कपड़े दे रही है, उतरन समझ के दे रही है। हमें नौकर समझ रही थी बुआ जी। अरे मैं बुआ जी के घर में आई तो मुझे इन सच्चाई का पता चला कि बुआ जी हमें क्या समझती है। और शादी में न तो इन्होंने भाई को इनविटेशन भेजा, ना मम्मी को फोन किया, किसी को भी नहीं बुलाया। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं अपने घर ही चली जाती हूँ। लेकिन जाऊँ भी कैसे बुआ जी? तुम मुझे पैसे थोड़ी देंगे, और ना ही मेरे पास एक भी रुपए। वहाँ पे भाभी दुश्मन बन गई मेरी, और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद तो मैं रुक ही नहीं सकती यहाँ पे। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन जाऊँ कैसे? मेरे पास तो एक रुपए भी नहीं है। जिस घर में इज्जत ना मिले वहाँ रहना बेकार है। लेकिन मैं तो फंस गई हूँ। शादी के 2 दिन रह गए हैं और मैं कैसे मेरे घर जाऊँ? लेकिन मैं इस शादी में भी नहीं रुक सकती। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं? हे भगवान, कोई तो ऐसा हो जो मेरी हेल्प कर दे, जो मेरा दुख समझे। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ पे रहने का। मैं तो उस अपनी गरीब झोपड़ी में ही रह लूंगी। मुझे नहीं रहना इतने अमीर लोगों के घर में। अरे नंदिनी, क्या हो गया? भाभी बस क्या बताऊं मैं तो बता भी नहीं सकती आपको। नहीं नहीं नंदिनी, तुम मुझे बता सकती हो, प्लीज बताओ क्या हो गया, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ बोला तुमको? भाभी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ये जो मेरी बुआ जी है ये मेरी सगी बुआ जी है, और मैं इनकी भतीजी हूँ सगी। लेकिन ये लोग मुझे नौकर बना के इधर ले आए हैं और नौकरों जैसे मुझे काम करवा रहे हैं। वो रुचि से बात कर रही थी कि फ्री की नौकरानी मिल गई हमको। अब आप ये बताओ ना, खून के रिश्ते ऐसे होते हैं क्या जो अमीरी और गरीबी को तोल दे? क्या आप सगी भतीजी हैं मम्मी जी की, और मम्मी जी ने आपके लिए आपके बारे में ये सब बोला? अरे नंदिनी, ये तो बहुत गलत बात है। आप रोना बंद कीजिए, रोने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी मम्मी जी को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, रहने दो प्लीज। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो, जो मैं यहाँ से चली जाऊँ। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ बुआ जी, जब आप मुझे अपना मानती ही नहीं है तो आप मुझे यहाँ पे क्यों लाई? नौकरों की कमी थी क्या यहाँ पे? कितने नौकर मिल जाते हैं, फिर भी आप मुझे नौकर बना के लाई। अरे तो नौकर क्या फ्री में मिल जाते हैं? यहाँ पे पैसे लगते हैं, पैसे। और तुझे तो वैसे भी मैं 2 जोड़ी पुराने कपड़े दे दूंगी, उसी में तू खुश हो जाएगी। अरे तुम गरीब लोगों की यही फितरत है, तुम्हें तो पुराना सुराना कुछ भी दे दूं उसी में तुम लोग खुश हो जाते हो, ठीक है? और यहाँ पे ना इतना रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? और तुझे जाना ना जा, फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुझे, मुझे पता है तेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अरे मम्मी जी बस कीजिए, आप क्या साबित करना चाहते हैं? अरे आपकी सगी भतीजी, आप उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? और पहले तो आप उनको यहाँ पे ले आई हैं, उनसे काम करवा रही हैं, चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप उनकी बेइज्जती कर रही हैं। ए तू तो चुप ही रहे, यहाँ पे बहू है, बहू की तरह रह, तुझे इन बातों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब का मजाक भी नहीं उड़ा सकते मम्मी जी आप ऐसे। तुम लोगों से जो होता है वो कर लो, ठीक है? मैं तो फुटी कौड़ी नहीं दूंगी, इसको शादी में रुकना है तो रुके, नहीं तो अपने घर जाए। नंदिनी दीदी आप टेंशन मत दीजिए, मैं आपको पैसे दूंगी, ठीक है? आप अपने घर जाइए प्लीज। ठीक है भाभी, थैंक यू। मैं अपने घर ही चली जाऊंगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज मुझे घर भेज दीजिए भाभी। ये लो नंदिनी पैसे, और हाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इन पैसों को रख लो और प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें पागल कर देंगे काम करवा करवा के। और अपने आप को संभालो, पता है अमीरों के भाव बहुत बढ़ जाते हैं, मैं भी तो गरीब परिवार से हूँ, जब भी तो ये लोग मुझे कुछ भी बोल देते हैं। आप टेंशन मत करो नंदिनी दीदी, आप चले जाओ प्लीज। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। ठीक है भाभी, आप अपना ख्याल रखिए, मैं जा रही हूँ। ठीक है नंदिनी दीदी, आप आराम से जाइए, यहाँ की टेंशन मत लीजिए, जैसे भी होगा हो जाएगा। लेकिन बुरा लग रहा है कि आप ऐसे ही शादी के बीच में से जा रहे हैं, पता नहीं अब क्या ही बोलूँ, लेकिन आपका जाना सही है, जहाँ इज्जत नहीं मिलती ना वहाँ रहना बेकार है। ओह तो ये महारानी इसको सहारा दे रही है, आज तो इसकी खैर नहीं, आज तो इसकी चमड़ी उधेड़ूंगी मैं। कितनी सपने सजा के आई थी मैं कि बुआ जी के घर जाऊंगी, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन
क्या हुआ? चलो चलती हूँ अपने घर। अरे मुंह लटका के यहाँ क्यों खड़ी है? अरे वो मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही खड़ी हूँ। चल अंदर, तुझे मैं बताती हूँ आज। कितना बुरा लग रहा है मुझे आज। गरीब होने पे मुझे पहली बार इतना दुख हो रहा है। अरे नंदिनी, रो क्यों रही हो? हाँ नंदिनी, क्या हो गया? और तुम शादी से वापस क्यों आ गई? और क्यों रो रही हो बेटा? बुआ जी ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ पे? अरे बताना क्या हुआ नंदिनी, तू क्यों रोई जा रही है? क्या बात हो गई? अरे माँ, इसको अंदर लेके आओ, ये शायद बहुत घबराई हुई है। क्या हो गया इसको? चलो अंदर लेके चलो। आजा नंदिनी, अंदर आ। अरे बेटा मुझे बता तो दे, क्या हो गया? अरे नंदिनी, अब तो बता, क्या हुआ तुझे? बोल नंदिनी, क्या बात हो गई? मम्मी आपको पता है, बुआ जी मुझे अपनी भतीजी बनाकर नहीं, एक नौकरानी बनाकर लेके गई थी अपने घर। क्या बोल रही है तू नंदिनी? क्या सच में तेरी बुआ जी ने ऐसा किया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बुआ जी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है मम्मी? अरे बेटा हम गरीब है ना, तो गरीबों के साथ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है बेटा। तेरी बुआ जी के पास ज्यादा पैसा हो गया है, तो उनको शर्म आ रही होगी तुझे अपनी भतीजी बताने में, इसलिए तुझे नौकरानी बनाकर ले गई। अरे क्या बोले बेटा, हम कुछ बोल भी नहीं सकते उनको। अरे उनके पास तो पैसा है बेटा, हम गरीब हैं, 2 टाइम की रोटी भी नहीं होती हमारे पास तो। लेकिन बेटा बहुत दुख की बात है ये। अरे बुआ जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे कम से कम ये तो सोच लेती वो क्या कर रही है। 1% भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कर क्या रही हैं उनको। अरे ठीक है, अमीर है, लेकिन ये सब चीजें उनको शोभा देती है। अरे बेटा कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले और रोना धोना बंद कर दे, ठीक है बेटा? अब हमें गरीबी में ही जीना है। उनको पता है कि हम गरीब हैं, जब तो हमें ऐसे बोल देती हैं वो। तो माँ कोई ऐसा रास्ता नहीं है क्या जिससे हम अपनी गरीबी दूर कर सके? बताइए मुझे, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हो सकती है गरीबी दूर। अरे कोई पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लग जाए तो घर का उद्धार हो सकता है। क्योंकि तुझे तो पता ही है ना, हमारे पास तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक टुकड़ा जमीन का है जिसमें अनाज बोते हैं बस, और ये पुराना घर है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे घर में कोई अच्छी नौकरी लग जाए ना, तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो भैया क्या मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूं? दोबारा से भैया पढ़ लेती हूँ ना, क्यों उस पढ़ाई को छोड़ना है? लेकिन भैया पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आगे पढ़ लिख कर कुछ बन सकती हूँ। लेकिन बेटा हमारे पास पैसे कहाँ हैं तेरी पढ़ाई के लिए? नहीं माँ, अब मैंने सोच लिया है, मैं मेरी बहन को पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे वो टुकड़ा बेचना ही पड़ जाए। मैं अपनी बहन को जरूर पढ़ाऊंगा, उसी से ये गरीबी के दलदल से बाहर निकल पाएगी। ठीक है भाई, अब देखना आप, मैं अपनी किस्मत और इस गरीबी दोनों को बदल कर रहूंगी। बैंक मैनेजर की पोजीशन के लिए बैंक पीओ का एग्जाम पास करना होगा। मैं दिन रात एक कर दूंगी भाई, लेकिन मैं ज़रूर बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठूंगी। और ये उतरन के कपड़े मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं पहनने पड़ेंगे। ठीक है नंदनी, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? और तू अपनी पढ़ाई की तैयारी कर, दिन रात लगा दे बहन अपनी पढ़ाई में, जब भी हम इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है हमेशा। अच्छा, ये जमीन का टुकड़ा बेच दोगे तुम लोग? हाँ, मैं मेरी बहन के लिए उस जमीन के टुकड़े को बेच दूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत है? बताओ, अगर दिक्कत है तो तुम अपने मायके चली जाओ, यहाँ मत आना फिर, ठीक है? हर बात पे तुम ताने देती रहती हो मुझे। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे भाई आप भाभी से ऐसे बात मत करिए प्लीज। अरे रहना भी कौन चाहता है तुम गरीबों के साथ? और ये बनेगी क्या बैंक मैनेजर? शक्ल देखो इसकी, उतरन पहनने वाली बैंक मैनेजर बनेगी। और मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। जाओ जाओ, तुम अभी चली जाओ, लेकिन मैं मेरी बहन को बैंक मैनेजर बनाऊंगा, ठीक है? और एक दिन तुम देखना, मेरी बहन जरूर बनेगी, वो दिन रात एक कर देगी पढ़ाई में, ठीक है ना? जाओ तुम यहाँ से। अरे वैसे भी तुम गरीबों के साथ कौन रहना चाहता है? रोटी के तो लाले पड़े रहते हैं तुम्हारे। मैं जा रही हूँ। अरे भाई बहू तो चली गई। माँ जाने दो। और नंदनी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान शुरू कर दो अपना। अरे मम्मी मेरी वजह से भाभी और चली गई घर छोड़ के। नंदनी अब इन बातों में तुम ध्यान मत दो, तुम्हारे भाई ने तुमको बोला है ना, तुम पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओ, ठीक है? और बेटा अगर तुम बैंक मैनेजर बन गई ना, तो हमारी किस्मत खुल जाएगी, ठीक है बेटा? अपनी पढ़ाई ज़रूर कर।
अरे क्या पता मेरी बेटी की किस्मत चमक जाए, भगवान करे सब सही हो जाए। चलो, मुझे अपनी पढ़ाई करने का मौका मिल गया और सच में मैं भाई के सपनों को कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगी। मैं सच में बहुत पढ़ाई करूंगी, दिन रात एक कर दूंगी मैं पढ़ने के लिए। अरे मेरी बहन कितनी मेहनत कर रही है और मुझे पक्का भरोसा है भगवान इसकी ज़रूर सुनेगा और ये कल एग्ज़ाम में सही नंबर लेके आएगी। मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है और मुझे पक्का पता है कि मैं पक्का इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगी। चलो कल देखती हूँ कैसा एग्ज़ाम होता है मेरा। अरे बेटा, आज नंदिनी का रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। अरे माँ, मुझे पता है उसका रिजल्ट का। देख लेना, मेरी बहन फेल नहीं हो सकती। अरे वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होके आएगी। वो रिजल्ट देखने गई है, बस आती ही होगी अभी। अरे बेटा तू आ गई, जल्दी बता दे बेटा क्या हुआ, मेरा तो कलेजा टिके जा रहा है। बस जल्दी से बता दे मुझे क्या रहा तेरे रिजल्ट का। अरे बेटा हंसती रहेगी, बताएगी। माँ, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी बेटी ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है माँ। देखा माँ, मैं बोलता था ना कि मेरी बहन फेल नहीं हो सकती। अरे वो हमारी किस्मत जरूर चमकाएगी एक दिन। अरे बेटा मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा, तू अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दे बेटा और मेहनत कर और बस तू तरक्की करती चली जा। अब भाई मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आगे की तैयारी वहीं से होगी मेरी। और आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हो? अरे नहीं नहीं, हम क्या करेंगे वहां पे, तू अकेली चली जा। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी अकेली, आप लोग मेरे साथ चलोगे जब भी मैं जाऊंगी। बस मैंने सोच लिया है। चलिए अब जल्दी से पैकिंग कीजिए। चलो भाई, अब हमारी बहन बैंक मैनेजर जो बनने वाली है। ठीक है, चलते हैं।